हाँ सभी भैया ध्यान देंगे। इसके पहले आप लोगों ने 3.2 दो चरपरही समीकरण में से 3.2 पढ़ा था और क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपने पहले पढ़ा है, जैसे दो इक्वेशन आपने पढ़ा था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। इन दोनों में कंपेयरिंग आपने की थी। यदि a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के बराबर नहीं है तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो याद रखना है, अगर हमें ये सॉल्व करना है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो a1 a2 का जो अनुपात आए b1 b2 के अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन में यदि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों बराबर आपस में आते हैं तो जो दो रैखिक समीकरण आपको दिए जाए या बनाना हो, एक दिया जाए दूसरा बनाना हो, तो याद रखना है ये अनुपात सभी आपस में बराबर हैं तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती रेखाएं होंगी, एक दूसरे की समपाती रेखाएं प्राप्त होगी, एक दूसरे से होकर जाएंगी। तीसरी कंडीशन में ये देखते हैं यदि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के तो बराबर है परंतु c1 बाई c2 के बराबर नहीं, ये कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में देखें कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर या पैरेलल हैं, अर्थात कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो इन कंडीशन को आप पहले पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में इन्हीं कंडीशंस को आप देखेंगे। ये कंडीशन जो आपके हैं इन्हीं कंडीशन को सॉल्व करना है और देखना है। जैसे अब इक्वेशन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में जो इक्वेशन दी गई है और कंडीशन शर्तों को देखना है और उसकी पूर्ति करना है। जैसे देखिए अब 6 क्वेश्चन में है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 ये दिया गया है। 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल 0, ये एक इक्वेशन आपकी दी गई है। अब इसमें से दो चरों के ऐसे रैखिक समीकरण आपको बनाना है जिससे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों, समांतर हों और समपाती हों। इन कंडीशन को लेकर के रेखाएं आपको बनानी है। तो ये रेखा दी गई है समीकरण में, ये आपका प्लस है और ये माइनस है। जो रेखा दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल 0, ये इक्वेशन दी गई है। अब इसमें आपको रेखाएं बनाना है तो पहले आप यहाँ देखेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। इसलिए a1 की वैल्यू 2, b1 3 और c1 माइनस 8 ये दिया गया है। अब आपको जो बनाना है फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में जो आपको बनाना है कि ये आपका जो इक्वेशन फर्स्ट दिया गया, दूसरा इक्वेशन आपको बनाना है कि यदि रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हों। कंडीशन है यदि रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होना चाहिए? आपको अभी सूत्र बताया गया है कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ये आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होना चाहिए कि a1 बटे a2 का जो रेशियो आए b1 बटे b2 के बराबर ना हो तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। तो आपको a1 और b1 की वैल्यू तो मालूम है, a2 b2 नहीं मालूम है, तो ये आपको मान लेना है। इसलिए सपोज करते हैं, इसलिए मान लेते हैं a2 की वैल्यू हमने मान लिया, यहाँ a1 2 है, a2 हमने मान लिया 3 और b1 3 है और तो हमने b2 मान लिया 2। तो आप यहाँ देखेंगे तथा c1 कुछ भी मान लीजिए, c1 इज इक्वल 1 तो यहाँ आप देखेंगे जो इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण बनाए, इसलिए समीकरण जो आपकी बनेगी
क्या बनेगा, ये a1x प्लस b1 a2x 3x प्लस b2y 2y प्लस 1 इज इक्वल 0। अब ये आपको स्वयं मानना है, 3 मानना है, 2 मानना है, 1 मानना है, ये आपको स्वयं लेना। कोई जरूरी नहीं कि आप यही संख्याएं भी सपोज करें, यही संख्याएं माने। तो याद रखना है केवल ये हमारा जो कंडीशन बनना चाहिए कि a1 बटे a2, तो a1 कितना है 2, a2 कितना है 3। यहाँ से आपको बन जाएगा a1 बाई a2 कितना आ जाएगा 2/3, और a1 बाई a2 आपको मिल जाएगा a1 बाई a2 बन गया 2/3, और b1 बाई b2 बन गया, b1 आपका है 3 और ये b2 आपने सपोज किया है 2। तो देखते हैं कि ये a1 बाई a2 2/3 है, b1 बाई b2 3/2 है, अर्थात 3/2 है। तो यहाँ आपको केवल ये कंडीशन लागू करना है कि ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कुछ भी आप ले सकते हैं, बस ये कंडीशन फॉलो हो। अतः ये दूसरा आपका आंसर जो हो जाएगा, ये आंसर आपका प्राप्त होगा, ये आंसर है, ये आपकी समीकरण। कोई जरूरी नहीं है कि आप यही आंसर बनाएं, कोई भी आंसर बना सकते हैं, केवल हमारा ये कंडीशन लागू होनी चाहिए। इसी प्रकार सेकेंड में, जो सेकेंड इसमें दिया हुआ है, पहला समीकरण तो यही रहेगा, दूसरा बनाना है यदि रेखाएं समांतर हों, यदि रेखाएं समांतर, अगर रेखाएं समांतर हैं तो क्या होना चाहिए, a1 बटे a2 b1 बटे b2 तो बराबर होना चाहिए, परंतु c1 बटे c2 बराबर नहीं होना चाहिए, समांतर है। इसलिए आपका क्या बन जाएगा, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 डज नॉट इज इक्वल c1 बाई c2। आगे देखना ये होना चाहिए। तो अब आपको a1 b1 c1 तो आपके पास है, a2 b2 c2 अब आपको सपोज करना है, ऐसा मान मानना है a1 बाई a2 का जो मान आए वही b1 बाई b2 का मान आना चाहिए। इसलिए हमने मान लिया a2 का मान, a2 का मान यहाँ a1 दिया है, ये हमने a2 5 मान ये लिया। तो अब देखिए ये हो जाएगा 2/5। जब 2/5 है तो b2 का मान हम ऐसा माने कि इसके साथ हल करने पर 2/5 ही प्राप्त होना चाहिए, इस प्रकार माने। जैसे ये हमारा आया 2/5 आ गया, या और कोई कंडीशन लेते हैं, जैसे यहाँ पर लाए b1 बाई b2 हल करें तो 2/5 क्या संभव है, तो नहीं संभव है। तो यहाँ इसकी ये मान आप स्वयं बदल सकते हैं, जैसे 2/, आपने ले लिया 4, 2/4। अब यहाँ लेंगे 2/4 हल करेंगे तो 1/2 आएगा। तो b1 बटे b2 जब 3/, आगे हम यहाँ 6 मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3/6 हल करेंगे तो 1/2 ही प्राप्त हो जाएगा। और c1 c2 जो आपको मानना है, c2 ऐसा माने कि इनके बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ c1 हमने 5 ले लिया, c1 5 लिया, तो ये -8/5। यहाँ कुछ भी ऐसा मान लेना है कि इनके बराबर वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार आपका समीकरण बनेगा। इसलिए समीकरण, अभी समीकरण क्या बनेगा, a2x, तो a2 आपने क्या माना है 4x प्लस b2y 6y प्लस c2 इज इक्वल 0। ये आपने क्वेश्चन सेकेंड आपका आ गया। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो वैल्यू आपकी मिली a1 बटे, यहाँ से आप निकालेंगे a1 बटे a2, पहला समीकरण यही रहेगा। तो a1 बटे a2 यहाँ क्या निकलेगा, इसलिए a1 बटा a2 आपने डिफाइन किया, कितना आ गया 2/4, 2/4 अर्थात 1/12 हो जाएगा। और b1 बटे b2 ये निकालेंगे 3/6 बराबर 1/2, और c1 बटे c2 अर्थात c1 माइनस 8/5 ये प्राप्त हो रहा है 8 माइनस 8/5 माइनस 8/5 ये निकल रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये तो दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये बराबर
नहीं है, अर्थात दिए गए समीकरण आपस में क्या है, रेखाएं समांतर है। और भी आंसर आपका क्या होगा, ये आ गया। अब इसकी जगह में 4, 6 और इसके जगह में विभिन्न संख्याएं आप मान सकते हैं। तो कंडीशन आपकी ये बननी चाहिए, जो कंडीशन यहाँ पर है ये आना चाहिए, A1/A2 B1/B2 बराबर हो, परंतु C1/C2 बराबर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जो अगली कंडीशन है, थर्ड कंडीशन आप देखेंगे, नंबर थर्ड में पार्ट में दिया है, यदि रेखाएं समपाती है, समपाती है, तो ये कंडीशन आपको आती समपाती होने के लिए कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये सभी आपस में बराबर होना चाहिए। A1 B1 C1 ये मान ऐसे आपने ले लिया, तो A2 B2 C2 ऐसा मान आपको रखना है कि हल करने पर सभी का मान समान आना चाहिए। इसलिए मान लेते हैं, इसलिए A2 जैसे अभी आप पीछे उसमें लिया था A2 4 लिया था, तो यहाँ भी A2 4 ले लिया, B2 6 ले लिया, और C2 ऐसा लेना है कि इसको C1/C2 का मान इनके जैसा, इसमें 1/2 आया था, यहाँ भी 1/2 आना चाहिए और भी प्लस का आना चाहिए। तो यहाँ हमने कर मान लिया -16 मान लिया। इस प्रकार आपका ये समीकरण बन जाएगा। इसलिए अभी समीकरण बन जाएगा 4x + 6y और -16 बराबर 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब पहचान हमको कैसी करनी है, यहाँ आपने निकाला A1/A2 कितना है 2/4, अर्थात इसे हल करने पर 1/2 प्राप्त हुआ। B1/B2 आपने यहाँ फिर मान निकाला और हल किया, यह 3/6 बराबर 1/2, और C1/C2 -8 -16 माइनस कर जाएगा, और यहाँ भी 1/2 प्राप्त हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस समीकरण से हम निकालते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2 सभी मान आपस में बराबर है। ये भी 1/2 आया, ये भी हल करने पर 1/2 आया, और ये भी 1/2 प्राप्त हो रहा है। तो ये कंडीशन आपकी लागू हो जाती है। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 यह हल हो जाता है, सभी के मान बराबर प्राप्त होते हैं, आता है आंसर आपका ये हो गया। और इनकी जगह में अन्य संख्याएं भी हो सकती हैं, किंतु कंडीशन ये हमारी आनी चाहिए, उनका हल सभी का बराबर आना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, रेखाएं समपाती हो जाएंगी। अब जो क्वेश्चन नंबर 1-2 से आपने पढ़ा है, ज़्यादातर यही सब कुछ पढ़ा है, कहीं संगत है, असंगत है, कहीं समपाती है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, कहीं समांतर है, तो आपने इसको हल किया है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि समीकरण दिए गए हैं x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए, और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो ग्राफ आपको बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए जैसे कुछ क्वेश्चंस में आपको ग्राफ बनाना मैंने बताया था, तो केवल सिंगल सरल रेखाएं बनी हुई थी, या प्रतिच्छेद करें, ये समपाती बने, तो यहाँ भी हमें ग्राफ बनाना है। तो पहले क्वेश्चन हल करना है, क्वेश्चन नंबर 7। तो पहला इसका है समीकरण x - y + 1 = 0, x - y + 1 = 0। इसी को हमने बना लिया r करके, x - y = -1। हल करके x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, -y इक्वेशन फर्स्ट बना लिए, और इसी से आगे हल भी करेंगे, क्योंकि हमें समीकरण बनाना है कि यह x या y की वैल्यू भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ y की वैल्यू अगर फाइंड करें तो ये यहाँ प्लस हो जाएगा, इधर माइनस लाएंगे, तो ये y की वैल्यू आपकी मिल जाएगी, या y बराबर या x बराबर, y बराबर x - 1, y बराबर x - 1 से ये आप यहाँ से
ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाना है और सॉल्व भी करना है, समीकरणों को हल भी करना है। ग्राफ खींचिए, तो ग्राफ खींचिए तो यहीं से आप बना लेते हैं x और y। तो यहाँ आप यहाँ ध्यान देते हैं कि अगर y का मान ज्ञात करना चाहें, y का मान ज्ञात करेंगे तो x की वैल्यू पुट अप करेंगे और y का मान ज्ञात होता जाएगा। जैसे यहाँ पर x -1 है, तो जैसे हमने यहाँ x बराबर -1 रख दिया, तो ये -1 और ये -2 आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर +1 रखते हैं तो ये आपका 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। अगर x बराबर 0 रखते हैं ये -1 हो जाएगा। अगर -1 रखते हैं तो -2 हो जाएगा। इस प्रकार आपने ये ग्राफ किया। ध्यान दीजिए, यहाँ से बनाया गया x की वैल्यू रखा स्वयं और y का मान ज्ञात किया। इस प्रकार आप ये ज्ञात करते हैं x बराबर जब 1 रखते हैं तो 1 में 1 घटाएंगे 0 माना जाएगा। जब x बराबर 0 रखते हैं तो 0 -1 करेंगे तो -1 आ गया। अब x बराबर -1 रखते हैं तो -1 और -1 -2 प्राप्त हो जाएगा। तो ये बन गया समीकरण 1 से आपने ये हल किया तथा ये समीकरण आपका 1 था, उससे निकालिए। तथा समीकरण 2 दिया गया है 3x + 2y - 12 = 3x + 2y - 12। यहाँ से भी निकालते समीकरण जो 2 है इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमने 2y की वैल्यू निकालना चाहे तो सबको पक्षांतर कर देंगे। 12 - 3x ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो y 12 - 3x और पूरे का बटा 2 हो जाएगा। इससे भी आप यहाँ से समीकरण के लिए हमने टेबल बना लिया। समीकरण 2 की सहायता से टेबल बनाते हैं। ये x की वैल्यू रखेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे 12 - 3x और बटे 2 से। तो यहाँ x का मान रखेंगे y को। जैसे x का मान आपने 2 रख दिया, जब x का मान 2 रखा तो देखते हैं 3 दूनी 6, ये आपका प्राप्त x बराबर 2 रखने पर जब x बराबर 2 रखेंगे 12 - 3 × 2 बटा 2, 12 - 6 बटे 2, 12 में 6 का 6 बटे 2 बराबर 3 आ गया। ये 3 वैल्यू आ गई इसकी, y बराबर 3 आ गया। अगर x बराबर हम 4 रख दें तो अब देखना x बराबर 4 रखेंगे 4 या 12, 12 में 12 घटाएंगे 0 बटे 2 तो ये 0 आ जाएगा, ये बढ़ गया। अगर हम इसमें से x बराबर 3 रखते हैं तो 3 और 12 3 दशमलव में आ जाएगा। तो ऐसा कोई मान ना रखेंगे दशमलव में निकालना पड़े तो कठिनाई होगी ग्राफ बनाने में। 4 रख देते हैं, 4 आपका हो गया, 5 6 रख देते हैं, 6 3 18, यह आपका आ जाएगा 18। तो 12 - 18 तो -6, तो ये आ जाएगा x बराबर 6 आपने रख दिया। जब x बराबर 6 रख दिया तो ये माइनस का 6 बचेगा, -6 बटे 2 करेंगे तो -3 आ जाएगा, -3। अब इसे आप ग्राफ बनाना है तो ये सारी आपके पास है और इसे आप ग्राफ के रूप में बनाएंगे। तो देखिए x का मान अधिकतम ये गया है और y भी आपने खींचा है। इससे हमें ग्राफ बनाना है तो ग्राफ साइड में बना लेते हैं और इस साइड आपका बता देते हैं। समीकरण आपके पास है ही, तो एक बल को हम बचाए रखते हैं, ग्राफ यहाँ पर खींचते हैं। तो देखिए इसको ग्राफ खींचते समय पैमाना माना करते हैं, हम मान लेते हैं पैमाना 1 सेंटीमीटर में 10 छोटे खाने होते तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मान लिया। अब आपको अधिकतम चलना है x में अधिकतम प्लस का 6 माइनस का 1 चलना है, अब y में प्लस का 3 और माइनस का चलना है। इस प्रकार आपने ये खींच लिया तो y में -3 चलना है
और x में -1 चलना है। तो ये आपने ग्राफ खींचा। आप बना लेते समान रूप से। ग्राफ कॉपी में जब आप बनाएंगे तो ग्राफ में बना हुआ होता है, आपको खींचना नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 यहाँ बना देते हैं 1 2 3 तो -1 -2 -3 ये -1 -2 ये आप लेंगे -3। तो देखिए इसके लिए समीकरण 1 के लिए ग्राफ खींचते हैं पहले। x बराबर 1 y बराबर 0। x बराबर 1 y ऊपर नीचे नहीं जा रहा तो एक बिंदु आपका ये मिल गया। ये x बराबर 1 y बराबर, तो ये बिंदु जैसे हमने मान लिया a बिंदु, ये b मान लिया, इसको c मान लिया, ये a बिंदु आपका मिल गया। इसके बाद दूसरा बिंदु है x बराबर 0 y बराबर -1। x बराबर 0 और y बराबर -1, तो एक बिंदु ये मिल गया। तो बिंदु आपका हो गया b। बस सी है x बराबर -1 और y बराबर -2। x बराबर -1 ये -1 लेंगे और y बराबर -2 लेंगे, तो ये पॉइंट आपका आ गया इसके सी में। तो ये बिंदु बना 1 और -2 की जगह में, ये वैल्यू आपने फाइंड किया। तो x बराबर जो -1 रखते हैं तो ये आपका -2 ये ज्ञात होगा। इसे समीकरण देख लीजिएगा। जैसे ये समीकरण है, आपने x की जगह में -1 रखा तो y की जो वैल्यू आएगी y को यहाँ ले जाएंगे तो -1 और ये फाइंड कीजिए आपकी 0 आएगी। ये 0 x बराबर -1 आपने रखा है, ये -1 में से कट जाएगा तो y बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा। x बराबर -1 तो y बराबर 0, x बराबर -1 रख दिया तो y का मान 0 प्राप्त हो गया, और x बराबर 0 रख दिया तो y बराबर -1 प्राप्त हो गया। ये समीकरण आपका एक बिंदु ये बना। देखिए x बराबर 1 और y बराबर 0 और x बराबर 0 और y बराबर -1 और x बराबर -1 और y बराबर 0। ये बिंदु आपका जो दूसरा बिंदु ये प्राप्त हुआ b, x बराबर 0 और ये बिंदु आपका c प्राप्त हुआ। इसके बाद x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3, तो इसको मिलान में आपको रखना है। ये पॉइंट आपका मिलेगा, ये सीधे में मिलान में आपको रखना है। दूसरा है x बराबर 4 और y बराबर 0, x बराबर 4 y बराबर 0, तो ये पॉइंट आपको प्राप्त हुआ। इसको भी हमने मान रख दिया, यहाँ पर d रख दिया, इसको e रख दिया, इसको f रख दिया, तो ये मिल गया आपका पहला बिंदु। ये मिला 2 और 3, 2 3 ये पॉइंट मिल गया बिंदु d। इसके बाद 4 और 0, x बराबर 4 तो y बराबर 0, ये बिंदु आपका e प्राप्त हो गया। ये बिंदु आपका e बिंदु प्राप्त हो गया। इसके बाद x बराबर 6 और y बराबर -3, x बराबर 6 लेते हैं और y बराबर -3 लेते हैं, तो ये -3 नीचे की ओर आएगा। तो इस प्रकार ये ले लेते हैं। यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा अपना मान, x बराबर 6 रखेंगे दूसरे समीकरण में, तो
तो दूसरा समीकरण आपका बना हुआ था, दूसरा समीकरण था तो x -3 मिलान कर लीजिए, x बराबर 6 y बराबर -3, ये पॉइंट मिलेगा। इस प्रकार आपने ये बिंदु प्राप्त किया। और कौन सा बिंदु है ये? F बिंदु प्राप्त हुआ। इनसे जाती हुई रेखाएं खींचना, जो पहली रेखाएं थी ABC, तो ये रेखाएं आपकी जा रही हैं और रेखाओं को आप खींचेंगे। और ये जो बिंदु आपके जा रहे हैं, इन बिंदुओं को भी आप खींचेंगे। ये रेखाएं तो रेखाओं पर ही पड़ रहे हैं। इसे आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल बनेगा तो एक बिंदु आपका ये मिल गया, एक बिंदु ये मिल गया, एक बिंदु ये मिल गया। तो ये इसी को छायांकित करना है। तो छायांकित करके ये भाग आपको दिखा देना है। तो जो आप ग्राफ में जब बनाएंगे तो आपको और ठीक प्रकार से समझ में आएगा। तो एक बिंदु आपका ये मिल गया, एक बिंदु ये मिल गया और ये बिंदु D और C। तो D क्या है? 2,3, एक बिंदु मिल गया शीर्ष, और ये C है -1,0 मिल गया। और भी त्रिभुज के 3 आपका ये CDE बना है त्रिभुज, और ये बन गया ये जो है 4,0। तो ये निर्देशांक आपके प्राप्त हो जाएगी। जो EC है, C बना है आपका -1,0 और D बना है 2,3 और E जो बना हुआ है 4,0। इस प्रकार आपने त्रिभुज के 3 बिंदु प्राप्त कर लिए और ये रेखाएं एक त्रिभुज बनाती हैं और ग्राफ भी आपका मिल गया। तो जब आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे जो ज़्यादा ठीक रूप से समझ में आएगा, केवल आपको मान स्वयं रख करके उसे एक रेखा खींचना है, दूसरा रेखा खींचना है। तो आप देखेंगे कि आपके कार्तीय तल पर एक त्रिभुज बनेगा। अत्रिभुज के 3 बिंदु जो होंगे एक ट्रायंगल त्रिभुज बनाएंगे, तीनों बिंदुओं को शीर्षों को रख देना होता है। इस प्रकार आपने एक्सरसाइज 3.2 में 6वां और 7वां सवाल सॉल्व किया। अब अगले इसमें 3.3 बताएंगे। तो ये आप काम कर लें और इससे संबंधित जो समस्याएं हों वो उससे शेयर करें, जिसकी समस्याएं आपकी दूर की जा सके, और शेष अगले दिन